बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगाते हैं तो वह कान खोल के सुन ले। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोग बहुत छोटी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वास्तव में यह छोटी सी दिखने वाली बात हमारे घर के सुख, शांति, समृद्धि और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकती है। तो महाराज, आज हम जानेंगे कि क्या अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी भी मृत परिजन की तस्वीर लगाना सही है या नहीं, और अगर लगाना सही है तो उसे घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए और किस स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव जरूर लिखें। तो महाराज, आप सभी में से अधिकांश लोगों के घर में किसी न किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर जरूर लगी होगी। किसी के घर होती है, किसी के घर में स्वर्गीय दादा दादी की तस्वीर होती है, तो किसी के घर में स्वर्गीय नाना नानी या परिवार के किसी ऐसे सदस्य की तस्वीर होती है जो अब इस संसार में नहीं रहे। जब परिवार का कोई सदस्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं, और उसी याद को जीवित रखने के लिए हम उनकी तस्वीर को अपने घर की दीवार पर बड़े सम्मान के साथ लगा देते हैं। अब महाराज, कई लोग उस तस्वीर को ड्राइंग रूम में लगाते हैं, कई लोग अपने कमरे में लगाते हैं, और कहीं लोग उस तस्वीर को घर के मंदिर में भी रख देते हैं। कुछ लोग रोज उस तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और माला अर्पित करते हैं। अब महाराज, यह तस्वीर केवल एक फोटो नहीं होती है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है। यह तस्वीर उन लोगों की याद होती है जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए और जिन्होंने हमें चलना, बोलना और जीना सिखाया। लेकिन क्या आपने कभी उस तस्वीर को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी उस तस्वीर की आंखों में देखकर यह महसूस किया है कि वह आपसे क्या कहना चाहती है? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग केवल भावनाओं में आकर तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसे घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए। तो महाराज, हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, पितृदेवो भव। इसका अर्थ है कि पितरों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। हमारे पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, बल्कि वह हमारे पूरे वंश की नींव होते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, जो संस्कार हमारे भीतर हैं, जो समय है, वही कहीं हमारे पितरों की ही देन है। हमारे माता पिता, दादा दादी और हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए, जो भी त्याग किए और जो भी संघर्ष किए, उसी का फल हमें आज एक अच्छे जीवन के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जब हम अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो वह केवल उनकी याद के लिए नहीं होती, बल्कि वह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य संबंध का माध्यम बन जाती है। लेकिन यहां बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि घर में लगी हुई हर तस्वीर, हर वस्तु और हर दिशा का हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार मंदिर में रखी हुई मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, बल्कि उसमें देवताओं की ऊर्जा का वास माना जाता है, उसी प्रकार हमारे पितरों की तस्वीर भी केवल एक फोटो नहीं होती, वह हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगती है। अगर वह तस्वीर सही स्थान पर लगी हो, सही दिशा में लगी हो और उसके साथ श्रद्धा का भाव जुड़ा हो, तो वह तस्वीर घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। लेकिन यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लगी हो, गलत दिशा में लगी हो या उसके साथ उचित सम्मान न हो, तो वही तस्वीर धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने लगती है और फिर घर में बिना कारण ही अशांति बढ़ने लगती है। महाराज, कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में सब कुछ अच्छा है, परिवार अच्छा होता है, कमाई भी ठीक होती है, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कभी अचानक धन की कमी होने लगती है, कभी परिवार के सदस्यों में झगड़े बढ़ने लगते हैं और कभी बिना कारण ही घर में बीमारियां आती हैं। लोग समझ पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इस बुरी नजर मान लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं शायद किसी ने टोना टोटका कर दिया है, लेकिन कई बार इसका कारण बहुत साधारण होता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं।
पिछली कथा में किसी भक्त ने हमसे पूछा कि गुरु जी, हमारा घर बहुत सुंदर है, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर में हमेशा तनाव बना रहता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। नौकरी में तरक्की रुक गई है और घर में बार बार बीमारियां भी आने लगी हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने बहुत जगह उपाय करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमने उससे एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा। हमने कहा कि क्या आपके घर में किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में हमारे स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है और हम रोज उस पर फूल भी चढ़ाते हैं और अगरबत्ती भी लगाते हैं। तब हमने उससे कहा कि आपकी समस्या की शुरुआत शायद यहीं से हो रही है। अब आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है? माता पिता की तस्वीर लगाना तो सम्मान की बात होती है, फिर यह गलती कैसे हो सकती है? तो महाराज, यही वह सवाल है जो आज बहुत से लोगों के मन चल रहा है। तो महाराज, शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है और उसकी आत्मा पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है, जहां उसे शांति और विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन हमारे मन का मोह, हमारी यादें और हमारी भावनाएं उस आत्मा को बार बार इस संसार से जोड़कर रखती हैं। जब हम अपने पितरों को प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं तो वह भावना उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब हम अज्ञानता में उनकी तस्वीर को गलत थे लगा देते हैं तो वह संतुलन बिगड़ने लगता है और यहीं से घर की ऊर्जा भी प्रभावित होने लगती है। इसलिए महाराज, यह समझना बहुत जरूरी है कि घर में पितरों की तस्वीर लगाना गलत नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन उस तस्वीर को सही स्थान और सही दिशा में लगाना उतना ही आवश्यक है। कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है।
जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर कि किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र सुकून देने वाला और जल्दी फल देने वाला माना गया है। एकादशी के दिन शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ करके वहां दीपक जलाया जाता है। इस दिन देसी घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि घी सात्विकता, शुद्धता और लक्ष्मी तत्व की निशानी है। दीपक जलाते वक्त अपने मन को एकदम शांत रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और दिल में यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे इस दीपक की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी से अज्ञानता, दुखों और गरीबी का अंधेरा छंट रहा है। एकादशी की शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाने की बड़ी भारी अहमियत बताई गई है। तुलसी के करीब दीपक जलाने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और भगवान विष्णु बहुत जल्दी खुश होते हैं।
यदि तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाए तो इंसान के कामों में